नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संसद के शीतकालीन सत्र में आज जो कुछ भी सदन के बाहर हुआ वो निश्चित तौर पर एक काला अध्याय है, क्योंकि बीजेपी के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, और इस दौरान बीजेपी के दो सांसद चोटिल हो गए। एक सांसद हैं बालासोर से और दूसरे सांसद हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत। अब मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी के चोटिल होने के बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया, जिसके बाद मुकेश राजपूत के भतीजे राहुल राजपूत मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, अभी आप मुझे लग रहा है गाड़ी में हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं क्या? जी जी जी, दिल्ली के लिए निकला हूँ बस अभी। तो चाचा की तबीयत ज्यादा खराब है, ज्यादा चोट आई है? हाँ, तबीयत अभी डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, आईसीयू में एडमिट हैं। तो अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जब तक सारी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक कुछ कह नहीं सकते कि किस तरीके की क्या अंदर से उन्हें चोट आई है उस धक्का मुक्की में और काफी भगदड़ में। हम्म। क्या कुछ बताया गया आपको? कब ये आपको जानकारी मिली, किस तरीके से धक्का मुक्की हुई है? जानकारी हम लोगों को लगभग ये मान लीजिए कि सुबह वही 11-12 बजे की तरफ जब हम लोगों ने टीवी पे ही देखा। सबसे पहले तो टीवी पे ही देखा, टीवी पे जल्दी चल गया था, आप लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें जानकारी मिल गई थी कि इस तरीके का कृत्य वहाँ संसद में हुआ है, जो कि मंदिर है एक तरीके से देखा जाए तो, और मंदिर जैसी जगह पे इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं तो बड़ा दुखद है। क्या कारण पता चला, क्यों ये धक्का मुक्की हो गई? चाचा को इतनी चोट कैसे लग गई? कारण ये पता चला है कि वहां पर ये लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे हम्म। और उस प्रोटेस्ट को लेकर बाबा साहब की, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, बाबा साहब को हम बहुत आदर सम्मान करते हैं, उनका बहुत ही मतलब हर तरीके से उनके लिए कहते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से वहां पे उन्होंने दिखाया नहीं। वहां पे देखने से ये लगा कि बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और तालिबानी सोच के साथ इस तरीके से ये कृत्य करते हैं कि कुछ उम्रदार बुजुर्ग सांसद में ही आप परिवार की बात कर रहे हैं। तो उस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीसरी बार माननीय सांसद जी लगातार सांसद हैं फर्रुखाबाद 14, 19 और फिर से, बहुत ही 24। लोग। जी 14, जी, 19 और 24 24। जी लगातार जीतते चले आ रहे हैं। और पहली बार में तो जो इनके मंत्री रहे हैं, क्या नाम, सलमान सलमान खुर्शीद। खुर्शीद जी, पहली बार उनको हराकर तब फिर जीते। हो सकता है उसी खुन्नस में आज तक रहे हो कि आज तक ये सीट हम जीत नहीं पाए, तो किसी तरीके से अच्छा, यानी सलमान खुर्शीद घायल ने एक करके। तरीके से 2014 में उनको चुनाव हराकर एक करियर खत्म कर दिया। उसी की खुन्नस आप जी, बता रहे हैं आज भी कांग्रेस और राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद के अंदर है। मतलब मेरा ये कहना है कि ये करते इसका क्या मतलब है? कोई भी अगर बातचीत होती तो पहले बातचीत से, या फिर अगर कोई प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो आप प्रोटेस्ट दिखा सकते हैं, लेकिन किसी को चोट पहुंचाना तो ये मैं मानता हूँ पर्सनल ही खुन्नस है, और क्या माना है इसको। हाँ, आपने जी। कहा कि राहुल गांधी की सोच तालिबानी है, किस आधार पर राहुल जी? अरे आप बाबा साहब के लिए बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और संविधान का संसद जैसे मंदिर, पवित्र मंदिर में आप इस तरीके की हरकत करते हैं, तो ये सोच तालिबानी ही हुई। हम्म। भाई मारपीट का मतलब तो भाई आप लोग भी जानते हैं क्या मतलब है, धक्का देना, किसी पे हाँ, लेकिन हाथ चला कांग्रेस देना। तो वाले या विपक्ष वाले, इंडिया गठबंधन वाले तो ये आरोप लगा रहे हैं राहुल जी की बीजेपी दलित विरोधी है, बीजेपी पिछड़ों की विरोधी है, बीजेपी संविधान खत्म कर रही है, बाबा साहब की विरोधी है बीजेपी। बाबा साहब की विरोधी है, तो आप आज की चोट से आप खुद जान गए होंगे कि जो माननीय सांसद मुकेश राजपूत जी हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, और जो जी। हमारे दूसरे सांसद जो चोटिल हुए हैं वो भी हाँ, हमारे क्या नाम, प्रताप मतलब सारंगी जी। सारंगी जी उस हाँ, वर्ग से आते हैं जो बाबा साहब के ही कहे मुताबिक जो वर्ग है। तो अभी आप लोग क्या आप कार्रवाई करेंगे इस मामले में? अभी हम तो ये पूरी पार्टी, सभी लोग जो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, क्योंकि देखिए भाजपा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, हाँ। और हम लोग परिवार में हर चीज बातचीत करके ही होती है, तो जो ऊपर का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उसी हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल अच्छा, अभी कुछ मैं रास्ते जानकारी में हूँ। मिली, हाल चाल लिया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आपके चाचा का, और जो तमाम सांसद चोटिल हुए हैं उनका, उनकी जानकारी ली गई शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, प्रधानमंत्री की हाँ, तरफ से, बराबर अमित शाह की बराबर। अभी तरफ से? अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी माननीय सांसद जी से डायरेक्ट बात हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी डायरेक्ट बात हुई है, और उन्होंने हालचाल जाना है और कहा है कि बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है।
हम लोग बराबर आपके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेते रहेंगे और आप जब तक बिल्कुल ठीक ना हो जाए तब तक अस्पताल में एडमिट रहिए, और जब तक डॉक्टर आपको पूरी सलाह ना दे तब तक आप नहीं जाएंगे वहां से। बिल्कुल राहुल जी, जिस तरीके से यह घटना हुई है उस घटना के बाद आक्रोश है, राहुल गांधी के खिलाफ जी। एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। मैं ये जानना चाहता हूं फर्रुखा, चलिए आला कमान जो करेगा वो तो ठीक है, अब दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गई, मामला संसद के बाहर का है, तो ऐसे में क्या आप लोग फर्रुखाबाद में भी कुछ एफआईआर दर्ज कराने की सोच रहे हैं कि फर्रुखाबाद में भी उनके खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए सोच रहे हैं? अभी तो हम लोग उस स्थिति में है नहीं कि हम फर्रुखाबाद में कुछ करें। पहले तो हम अपने परिजन को जाके देखें, हम अपने जी को जाके देखते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, उसके बाद ही हम लोग को इस तरीके का कोई निर्णय ले पाएंगे कि अब हमें फर्रुखाबाद में क्या करना है। बाकी शीर्ष नेतृत्व खुद अपने हिसाब से भी लगे हुए हैं, कैसे क्या जो विधिक कार्रवाई होगी उस तरीके से की जाएगी। ठीक है राहुल जी, उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही मुकेश जी स्वस्थ हों, और जैसे ही आपकी मुलाकात हो एक बार अपडेट फिर से दीजिएगा जुड़ने के साथ ही, जब आप दिल्ली पहुंच जाइएगा, कि क्या कुछ हालात हैं और किस तरीके से पूरा मामला ये हुआ था। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद के सांसद और उनके परिवारजनों से बात कर ली, हालचाल ले ली है, और ऐसे में मुकेश राजपूत के भतीजे राहुल राजपूत हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ और किस तरीके से यह घटना घटी है, और वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं अपने परिवार के साथ। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। वो दोनों एमपीज़ की तबीयत के बारे में पूछा और दोनों एमपीज़ से उन्होंने खुद बात की और दोनों का हालचाल पूछा। कितनी देर तक बात चली होगी 5 मिनट करीब, मतलब हर एक से 2-2 मिनट। उसमें आपसे क्या पूछा गया, हेल्थ रिगार्डिंग क्या हुआ? नहीं, वो उन्होंने यही पूछा, उनको मतलब एक प्रकार से समझाने की कोशिश की कि चिंता ना करें और ठीक हो जाएंगे, एंड अपना ट्रीटमेंट पूरा ठीक से लें। सारंगी जी से भी बात हुई है? हाँ, दोनों एमपी से सर अभी ने आप बात मिलके की। आए हैं, क्या कुछ सिचुएशन है सारंगी जी की? तो अभी तो बेटर लग रहे हैं, बाकी जैसे मैंने कहा अभी टेस्ट के लिए जा रहे हैं। अभी राजपूत जी को हमने सीटी के लिए भेजा है, अब उसके बाद सारंगी जी जाएंगे। सर डिस्चार्ज कब तक एक्सपेक्टेड है? वो तो रिपोर्ट्स पे डिपेंड करेगा, रिपोर्ट्स क्या आती हैं एंड रिस्पांस इनका ट्रीटमेंट पे कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। थैंक यू सो मच। ओके, सर थैंक यू। पीएम ने ये भी बोला है कि उनका अपडेट के लिए दोबारा भी कॉल करेंगे इस तरह से। हाँ प्रणाम सर। स्पीकर पे लगा दो। स्पीकर कर दीजिए। हाँ प्रणाम सर, मुकेश राज। नमस्ते, कैसी है अभी तबीयत? हाँ सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम।